Namaste, welcome to the White Lotus by Kamal. So, our today's topic is Did the Vedas really promote animal sacrifice? हम सबने स्कूल की टेक्स्ट बुक या इंटरनेट पर एक बात जरूर पढ़ी होगी कि एंशियंट इंडिया में वैदिक टाइम्स में एनिमल सैक्रिफाइसेस होते थे, दे वर रियल। हाथ में तलवार लेके जानवरों की बलि भी दी जाती थी। बट हैव यू एवर पॉज्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, क्या ये सच है? क्या ये सच हो सकता है? एक तरफ धर्म अहिंसा, दूसरी तरफ ये कैसे? आर वी रीडिंग द ओरिजिनल ट्रूथ और अ डीपली करप्टेड स्क्रिप्ट? ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास को किसी ने जानबूझ के हमारे सामने ऐसे दिखाया है जैसे हम लोग हमेशा से बहुत बैकवर्ड थे, बार्बरिक थे, प्रिमिटिव थे। बट टुडे लेट्स प्ले डिटेक्टिव। आज हम सच के पीछे की सच्चाई को एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता है। तो अब शुरू करेंगे हम। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के साथ। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना होगा। 12th सेंचुरी में जब इन्वेडर्स ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी, तो वहां की जो लाइब्रेरी थी, जिसे एक्चुअली धर्म गुंज या माउंटेन ऑफ ट्रूथ भी बोला जाता है, कहते हैं कि वो पूरे 3 महीने तक जलती रही थी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं। अब कहने को तो वो एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, पर वहां सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स और उन्हें समझने के लिए सबसे जरूरी एक टेक्स्ट थी, वो भी थी जो कि जल चुकी थी। और पता है वहां सबसे बड़ी चीज क्या थी जो जली थी, जिसकी बात मैं कर रही हूँ? वो एक शास्त्र होता है जिसे कहते हैं निरुक्ता शास्त्र। अब निरुक्ता असल में संस्कृत शब्दों को डिकोड करने की असली चाबी है। एक तरह से आप कह सकते हैं डिक्शनरी है। इसके बिना आप किसी भी वैदिक वर्ड का गहरा स्पिरिचुअल मतलब निकाल नहीं सकते। सो गेस व्हाट? When our physical libraries turned to ash, we lost the dictionaries to decode. हमारे पास बची कुची टेक्स्ट थी, पर उन्हें सही से डिकोड करने की जो चाबी थी ना, वो आग में हमेशा के लिए खो गई। और जब चाबी खो जाती है, तो बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं वो आपके ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से उसको तोड़ते हैं और अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। तो एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे मैक्स म्यूलर, जिनका नाम आपने सुना होगा। तो एग्जैक्टली यही हुआ 19th सेंचुरी में, जब ब्रिटिश रूल के टाइम पर मैक्स म्यूलर जैसे वेस्टर्न स्कॉलर को जिम्मेदारी दी गई वेदास को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। हमें बताया जाता है कि उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ाई करी, पर बाद में मैक्स म्यूलर का एक पर्सनल लेटर मिला जो उसने अपनी वाइफ को लिखा था, और उसमें उन्होंने कन्फेस किया था, साफ साफ लिखा था कि उनकी इंटेंशन कभी भी न्यूट्रल नहीं थी, कभी सही नहीं थी। उन्होंने लिखा था कि उसका असली मोटिव ये था कि ट्रांसलेशन के जरिए इंडिया के लोगों को अपने रिलीजन से भरोसा उठ जाए, वो अपने कल्चर को बैकवर्ड माने, और ऑल्सो टू जस्टिफाई देयर ओन मीट ईटिंग हैबिट इन अ वे। और इस एजेंडे को पूरा करने के लिए उन्होंने संस्कृत के बहुत ही डीप स्पिरिचुअल पोएटिक वर्ड्स की बिल्कुल लिटरल और मटेरियलिस्टिक मतलब निकाल दिया, उसको हमें आगे प्रेजेंट कर दिया। चलिए मैं आपको 2 बड़े एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एग्जाम्पल 1, जो गौ वर्ड है वो संस्कृत में स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब होता है लाइट, नॉलेज, रेज ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आपका ज्ञान, आपकी चेतना। और यज्ञ का मतलब होता है आपकी ईगो को डिवाइन कॉन्शियसनेस की आग में समर्पित करना, ये होता है मीनिंग। अब ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है ऑफर गो टू द फायर, यानी अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाओ, सेंसेस को कंट्रोल करो। पर ब्रिटिश ट्रांसलेटर्स ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या किया? उन्होंने ये लिखा थ्रो अ काउ इनटू द फायर। लुक एट द मैसिव डिफरेंस। कहाँ ज्ञान की आग और कहाँ एक सीधे सादी गाय को आग में फेंकना। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। दूसरा वर्ड है अजा। वेदास में एक वर्ड जो अजा होता है, उसका जो संस्कृत का जो स्पिरिचुअल मीनिंग होता है वो ये होता है, यानी इंटरनल एलिमेंट, द अनबॉर्न सोल और सीड, बेसिकली सीड। सो रिचुअल्स में इसका मतलब था कि अपने अंदर की उस बुराई के बीज को खत्म करो, यानी गलत सोच को ही खत्म करो इन सिंपल लैंग्वेज। लेकिन अजा का एक सस्ता लिटरल मीनिंग एक और होता है, वो होता है गोट, बकरी। तो उन्होंने बिना सोचे समझे ये कह दिया, ये लिख दिया कि यहाँ बकरी की बलि देने की बात हो रही है इस कॉन्टेक्स्ट में। वही हाल हुआ अश्व का, जिसके साथ जिसका रियल मीनिंग होता है लाइफ फोर्स और एनर्जी। उन्होंने उसे सीधा हॉर्स के रूप में आगे ट्रांसलेट कर दिया।
तो ये हुआ हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ। अब आप सोच सकते हैं कि क्या किसी ने इंटरप्रिटेशन को चैलेंज नहीं किया इससे पहले? तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जरूर किया। 19वीं सेंचुरी में स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के फाउंडर थे, उन्होंने संस्कृत ग्रामर के बेसिस पर एक पॉपुलर बिलीफ को चैलेंज किया। इसी पॉपुलर बिलीफ को कि उनका ये कहना था कि वैदिक संस्कृत को सिर्फ लिटरल मीनिंग से नहीं बल्कि उसके रूट, मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और डीपर स्पिरिचुअल सेंस से समझना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने कई वैदिक रिचुअल्स की ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस पर सवाल उठाया, एंड थैंक्स टू हिम दैट ही डिड दैट। तो दोस्तों, उन्होंने हमारी बुक्स को जला दिया, उनके गलत ट्रांसलेशंस मार्केट में निकाल दिए, और बट दे कुड नॉट बर्न आवर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज फ्रॉम विद इन। वो हमारी चेतना को नहीं मिटा पाए। एंशिएंट विजडम हमें कभी बाहर खून बहाने को नहीं कहती। टेक्स्ट बुक में जो हमें पढ़ाया गया है जरूरी नहीं वो ही सच हो। सच तो ये है कि हमारे अंदर जो गुस्सा है, जो लालच है, जो ईगो है, वही असली पशु है, एनिमल है, जो हमें बांध कर रखता है। और उसी लोअर नेचर को छोड़कर हाई कॉन्शियसनेस को पाना ही सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है, जिसे हम बोलते हैं फायर का फायर सैक्रिफाइस इन इंग्लिश।